अपना अपना काम। राहुल एक पेड़ के नीचे बगीचे में बैठा अपनी पढ़ाई कर रहा था। ध्यान रखना है आपने कि बगीचे में पेड़ के नीचे बैठकर कौन पढ़ाई कर रहा था? राहुल। राहुल एक पेड़ के नीचे बगीचे में बैठा अपनी पढ़ाई कर रहा था। अरे मैं तो थक गया। क्या बोलता है राहुल? मैं तो थक गया इन किताबों के बोझ से। पढ़ते पढ़ते वो क्या हो गया था? थक गया था। तो वो बोलता है मैं तो थक गया हूँ इन किताबों के बोझ से, मतलब भार से। चाहे घर हो या स्कूल, पढ़ते ही रहो। क्या बोल रहा है राहुल? घर हो या स्कूल, सिर्फ क्या करते रहो? पढ़ते ही रहो। इतने में उसने किताबें रखकर इधर इधर उधर देखा। उसने क्या देखा? इधर उधर देखा तो उसे कुछ मधुमक्खियां फूलों से रस इकट्ठा करती दिखाई दी। जब उसने किताबों से थककर आगे पीछे इधर दाएं बाएं देखा तो उसे कौन दिखाई दिया? मधुमक्खियां। ध्यान रखना, मैं पूछूंगी आपसे, क्या दिखाई दिया? मधुमक्खियां। वो क्या कर रही थी? फूलों से रस इकट्ठा कर रही थी। अरे सुनो, तो वो मधुमक्खी को राहुल बोलता है, अरे सुनो, मैं भी तुम्हारी तरह मधुमक्खी बनना चाहता हूँ। राहुल क्या हो गया था? थक गया था अपनी पढ़ाई से। तो उसने मधुमक्खी को बोला कि मैं भी तुम्हारी तरह मधुमक्खी बनना चाहता हूँ। राहुल ने कहा। मधुमक्खियाँ मधुमक्खियाँ उसकी बात सुनकर हैरान हो गई। क्या हो गई? हैरान हो गई, चकित हो गई कि ये क्या बोल रहा है। तुम तो मनुष्य हो। वो तो क्या है? वो बर्ड है, ठीक है, ओ सॉरी इंसेक्ट है, और वो क्या है? इंसान है। तुम तो मनुष्य हो, तुम्हारे पास सभी सुख हैं, तुम्हारे पास तो सब कुछ है, तुम हमारे जैसा क्यों बनना चाहते हो? तो मधुमक्खियां हैरान होकर उससे पूछती हैं, तुम तो इंसान हो, तुम्हारे पास तो सारी सुख सुविधाएं हैं, तुम हमारे जैसा क्यों बनना चाहते हो? मुझे तो इतना अधिक पढ़ना पड़ता है, काश मैं भी तुम्हारी तरह डाल डाल पर उड़ पाऊं। उसको किस बात से डर लग रहा था? सिर्फ पढ़ाई से। तो वो मधुमक्खी जब कहते हैं तुम्हारे पास तो सब कुछ है, तो वो उसको कहता है तुम्हारे पास क्या है? मुझे तो क्या है कि हमेशा पढ़ना ही पड़ता है। काश मैं भी तुम्हारी तरह डाल डाल पर क्या कर पाता? उड़ पाता। राहुल ने कहा। डाल डाल पर उड़ना तो हमारा काम है। मधुमक्खी बोलती हैं, हाँ डाल डाल पर उड़ना तो हमारा काम है। इस काम में हमारे जो पंख हैं वो थक जाते हैं। हमें इतना काम करना पड़ता है कि जो हमारे पंख हैं वो थक जाते हैं। और अच्छा, सारा दिन उड़ना पड़ेगा, क्योंकि वो सारा दिन क्या करती हैं? उड़ती रहती हैं। उड़ने से क्या होगा? उनके पंख तो थकेंगे ही, वो भी थकेंगी। तो राहुल कहता है अच्छा सारा दिन उड़ना पड़ेगा तो मैं भी थक जाऊंगा। नहीं नहीं, मैं मधुमक्खी नहीं बनना चाहता। ठीक है, तो उसको क्या हुआ? अब मधुमक्खी भी नहीं बनना, क्योंकि मधुमक्खियां क्या करती हैं? उड़ती रहती हैं। और वो कहता है कि अगर मैं मधुमक्खी बन गया तो मुझे भी क्या करना पड़ेगा? सारा दिन उड़ना पड़ेगा, तो मैं मधुमक्खी नहीं बनना चाहता। ठीक है, आज नेक्स्ट पेज ओपन कीजिए, पेज नंबर 81। मधुमक्खी नहीं बनना चाहता, राहुल ने कहा। तो राहुल ने क्या कहा कि मुझे सारा दिन उड़ना पड़ेगा तो मैं थक जाऊंगा, तो मुझे मधुमक्खी नहीं बनना। थोड़ी देर बाद उसकी नज़र फलों से लदे पेड़ पर गई। थोड़ी देर बाद उसकी नज़र फलों से लदे पेड़ पर गई। अगर मैं पेड़ बन जाऊं, अगर मैं पेड़ बन जाऊं तो कितने मज़े होंगे। अब वो मधुमक्खी की बात तो समझ गया, अब उसकी ध्यान कहाँ गया? इधर उधर वो बगीचे में बैठा था, पेड़ पर गया। अगर मैं पेड़ बन जाऊं तो कितने मज़े होंगे, बस एक ही जगह पर खड़ा रहूंगा। तो राहुल क्या कहता है कि पेड़ के कितने मज़े हैं, वो तो सिर्फ एक ही जगह पर खड़ा है, ना उसको कहीं जाना है ना उसको कुछ करना है। पेड़ हंसने लगा। पेड़ क्या करने लगा? हंसने लगा। तुम क्या सोचते हो हम बस आराम से खड़े हैं?
तो पेड़ क्या बोलते हैं, तुम्हें क्या लगता है राहुल, क्या सिर्फ हम तो आराम से खड़े हैं? हमारे शरीर के सभी हिस्से काम करते हैं। जो हमारा पेड़ है मतलब उसका हर एक जो हिस्सा है वो क्या करता है, काम करता है। जड़ें मिट्टी से पानी सींचती हैं, जो जड़ें हैं वो मिट्टी से पानी सींचती हैं। पत्ते हमारा भोजन बनाते हैं और फल तो तुम ले लेते हो, जो फल होते हैं उसको तो तुम ही ले लेते हो। राहुल सक पका रह गया, सक पकाना मीन्स घबरा गया, ठीक है। तो राहुल सक पका गया, वह सोचने लगा कि अच्छा है मैं पेड़ नहीं हूँ। अब उसको पेड़ बनने में भी ऐतराज था। वो बोलता है अच्छा है कि मैं पेड़ नहीं हूँ। तभी उसकी निगाह पेड़ पर बैठी चिड़ियों पर पड़ी। अब उसका ध्यान पहले मधुमक्खी पर गया, मधुमक्खी नहीं बनना था तो पेड़ पर गया। अब पेड़ों से उसका जो नज़र है चिड़ियों पर पड़ी। राहुल सोचने लगा कि ये चिड़ियाँ तो आराम से दाना खा रही हैं। देखो इन चिड़ियों के कितने मज़े हैं, ये तो बैठकर कितना क्या कर रही हैं, आराम से दाना खा रही हैं। वह चिड़िया बनने की सोचने लगा। अब उसके दिमाग में आया कि मुझे क्यों ना चिड़िया बनना चाहिए। ना ना, यह तुम क्यों सोच रहे हो? हम एक एक दाना चोंच में लाने के लिए सारा दिन उड़ते हैं। जब उसने ये सोचा कि क्यों ना मैं चिड़िया बन जाऊं, तो चिड़िया का क्या बोलती है, हमें एक एक दाना चोंच में लाने के लिए सारा दिन क्या करना पड़ता है, उड़ना पड़ता है। पहले एक दाना लाती हैं, फिर इकट्ठा करती हैं, फिर एक दाना, मतलब उनके लिए उसको क्या करना पड़ता है, बहुत उड़ना पड़ता है। एक चिड़िया बोली, हमें तो घोंसला बनाने के लिए भी तिनका तिनका जोड़ना पड़ता है। अगर हमें अपना घर बनाना है, घोंसला बनाना है, तो हमें क्या करना पड़ेगा, तिनका तिनका जोड़ना पड़ेगा, ठीक है। तो फिर हमें तो घोंसला बनाने के लिए तिनका तिनका जोड़ना पड़ता है, फिर तुम कभी भी हमारा घोंसला तोड़ देते हो। और तुम्हारे जैसे कोई आता है और चिड़ियों का घोंसला तोड़ के चला जाता है, और हमें इतनी मेहनत करनी पड़ती है घोंसला बनाने के लिए, उड़ना पड़ता है, एक एक तिनका इकट्ठा करके हमें क्या करना पड़ता है, घोंसला बनाना पड़ता है। और कोई भी आता है और हमारा घोंसला तोड़ देता है। बस बहुत हो गया। राहुल ने चुपचाप अपनी किताब कॉपी उठाई और स्कूल का काम करने लगा। उसे क्या लगा, पहले उसे मधुमक्खी बनने का मन किया, फिर पेड़, फिर उसके बाद चिड़ियों की ओर ध्यान गया। अब उसने सोचा इतना काम सारे लोग अपनी अपनी जगह पर कर रहे हैं, तो उसने क्या किया, अपनी किताब कॉपी उठाई और स्कूल का काम करने लगा। मैं इतना भी मूर्ख नहीं कि काम से घबरा जाऊं। अब राहुल क्या बोल रहा है कि मैं इतना भी मूर्ख नहीं हूं कि मैं काम से घबरा जाऊं। मैं भी पढ़ते पढ़ते चिड़िया की तरह गीत गुनगुनाऊंगा। मैं भी पढ़ते पढ़ते क्या करूंगा, चिड़िया की तरह गीत गुनगुनाऊंगा। मैं भी पेड़ों से सबक सीखकर परोपकार करूंगा। क्या करूंगा, परोपकार करूंगा, मतलब दूसरों का भला भला करूंगा। कहते हैं ना, अपना अपना काम, जिसका काम उसी को साजे और करे तो उल्टा बाजे। तो जिसका जो काम है वो उसी को ही अच्छा लगता है। दूसरों के काम चाहे आपको आसान लगते हैं, लेकिन जब आप उनका काम करते हो तो आपको समझ में आता है कि वो कितना मुश्किल काम कर रहे हैं, ठीक है। अपना काम तो लगता है कि हम मुश्किल काम कर रहे हैं और बाकी को सब आसान आसान काम कर रहे हैं। तो जिसका काम है उसी को ही अच्छा लगता है। तो सबको अपना अपना काम करना चाहिए, ठीक है बेटा।